नेक्स्ट बेटा हम लोग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्रेम्स हमें दिए गए 3, मतलब कि जो आपकी मेन मेमोरी है उस मेन मेमोरी के अंदर टोटल फ्रेम्स कितने हैं 3 है। एंड हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, ये आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग है, ठीक है। ये पेजेस है जो यूज़र डिमांड कर रहा है एंड ये जो पेजेस है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से इन पेजेस को निकाल के कहाँ पे स्टोर करेंगे, आपकी मेन मेमोरी के अंदर। तो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए हमें पेजेस जो मेमोरी के अंदर पड़े हैं उनको रिप्लेस करके इन पेजेस को लेके आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में क्या होता है कि हमने उस पेज को रिप्लेस करना है जो काफ़ी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से आपकी मेमोरी के अंदर, जो मेन मेमोरी है उस मेन मेमोरी के अंदर जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से पेज पड़ा है एंड वो पेज का हम लोग कहीं पे भी यूज़ नहीं करें, काफ़ी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से वो पेज का कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस पेज को हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसके एग्जाम्पल को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो यूज़र है उसने किसकी डिमांड की है, 2 पेज की। अब आपकी ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में F1 F2 एंड F3 3 फ्रेम्स है। अब देखो बेटा यहाँ पे यूज़र ने डिमांड किसकी की है, 2 पेज की, बट 2 पेज तो आपकी मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या अक्कर हुआ, दैट इज़ अ पेज फॉल्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेज फॉल्ट क्या होता है कि जब कोई यूज़र किसी पेज की डिमांड कर रहा है एंड वो पेज आपकी मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस पेज को क्या कहा जाएगा, दैट इज़ अ पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे क्या कर हुआ, पेज फॉल्ट। उसके बाद अब यहाँ पे आपकी मेमोरी बिल्कुल फ्री है, तो हमने क्या किया, 2 को फर्स्ट फ्रेम के अंदर लोड कर दिया, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है 3rd पेज की। अब देखो मेमोरी के अंदर सिर्फ 2 पड़ा, 3 तो है ही नहीं, तो फिर से यहाँ पे क्या कर हो रहा है, पेज फॉल्ट, क्योंकि सिर्फ आपकी मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है 2। तो यूज़र ने किसकी डिमांड की है 3, तो 3 तो आपकी मेमोरी में है ही नहीं, तो फिर से क्या करो यहाँ पे पेज फॉल्ट। तो उसके बाद हमने 2 के बाद किसको लोड कर देना मेमोरी के अंदर, 3 को लोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है 2 पेज की, 2 पेज की डिमांड की है। 2 तो ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा है, तो यूज़र यहाँ से उस पेज को रीड कर लेगा। तो यहाँ पे आपका पेज हिट होगा। पेज कब हिट होगा, जब यूज़र ने किसी पेज की डिमांड की है एंड वो पेज आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है। यूज़र ने यहाँ पे 2 पेज की डिमांड की है एंड उसको मेन मेमोरी के अंदर 2 पेज जो है वो मिल गया ईजिली। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पेज हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है 1 पेज की। अब मेमोरी में तो सिर्फ 2 एंड 3 पड़ा है, 1 तो पड़ा ही नहीं है, तो फिर दोबारा क्या हो, यहाँ पे हुआ, दोबारा यहाँ पे आपका पेज फॉल्ट अक्कर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अक्कर होगा, आपका पेज फॉल्ट अक्कर। उसके बाद 2 ऑलरेडी मेमोरी में था, 3 ऑलरेडी मेमोरी में था, उसके बाद हमने किसको लोड कर दिया, 1 को लोड कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी मेमोरी यहाँ पे फुल हो चुकी है। यहाँ पे 3 ही फ्रेम्स थे एंड हमने 3 पेजेस को लोड कर दिया। अब नेक्स्ट यूज़र ने कौन से पेज की डिमांड की है, पेज 5 की। अब पेज 5 को कहाँ पे लोड करें, यहाँ पे तो 3 ही फ्रेम्स थे, तीनों फ्रेम्स में हमने क्या किया, पेजेस को लोड किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड उसकी जगह कौन से पेज को लेके आना पड़ेगा, 5 पेज को। तो हमने कौन से पेज को रिप्लेस करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में क्या होता है कि हमने उस पेज को रिप्लेस करना है जो पेज आपकी मेन मेमोरी में लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे आपकी मेन मेमोरी के अंदर टोटल पेजेस कितने हैं, 3 पड़े हैं, कौन कौन से, 2 3 1। अब हमने इनमें से चेक करना है कि कौन सा पेज जो मेमोरी के अंदर काफ़ी देर से यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्च करना है, जहाँ पे जिस पेज को आपने लोड करना है वहाँ से लेके जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितने भी पेजेस दिए उनको आपने सर्च करना है। तो हमने क्या करना, अब बेटा हमने किसको, 5 को लेके आना। तो हमने 5 जहाँ पे किया है उस पेज को छोड़ के उसके आगे जितने भी पेजेस है वहाँ से सर्च करना है। तो सबसे पहले 2 देखो, 2 कहाँ पे आ रहा है, 5 के बाद 5 के साथ ही 2 है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये यूज़ हो रहा है। उसके बाद 3, 5 के आगे 2, देन यहाँ पे 3 यूज़ हो रहा है। उसके बाद 1 देखो,
वन तो यहाँ पे है ही नहीं, फ्यूचर में कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 5 के बाद क्या यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हमारी मेन मेमोरी के अंदर 2 पड़ा है, तो यहाँ 5 के साथ में कौन है, 2 है, तो 2 आपका यूज़ हो रहा है। उसके बाद आगे चलो, यहाँ पे आपका 3 भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे कहीं पे 1 तो है ही नहीं, मतलब 1 का तो फ्यूचर में कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 1 को रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, कौन से पेज को लेके आ जाएंगे, 5 को। क्लियर हो गया, इतना हो गया। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 2 की। तो 2 यहाँ पे बेटा आपका क्या करोगे, दैट इज़ अ पेज फॉल्ट्स। क्यों पेज फॉल्ट करो, क्योंकि यूज़र ने यहाँ पे 5 की डिमांड की थी। 5 तो आपकी मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं था, तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से 5 को निकाल के मेन मेमोरी के हमने अंदर स्टोर किया है, ठीक है। नेक्स्ट यूज़र ने डिमांड की है सेकेंड पेज की। सेकेंड पेज तो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, तो यूज़र यहाँ से सेकंड पेज को रीड कर लेगा एंड यहाँ पे आपका पेज हिट होगा। पेज हिट कब होगा, जब यूज़र ने किसी पेज की डिमांड की। यूज़र ने कौन से पेज की डिमांड की है, 2 तो ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट था, तो यूज़र ने वहाँ से उस पेज को असेस कर लिया। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, पेज आपका हिट होगा एंड आपने एज इट इज़ लिख देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट यूज़र ने डिमांड की है 4 पेज की। अब 4 पेज की डिमांड की है, तो मेमोरी में तो देखो मेमोरी में 4 प्रेजेंट है क्या, 2 3 5, 4 प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स फिर से आपका यहाँ पे क्या हुआ, पेज फॉल्ट अक्कर हुआ। जिस पेज की यूज़र ने डिमांड की वो पेज आपकी मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है। तो अब हमें इन तीनों में से किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड उसकी जगह हमें किसको लेके आना पड़ेगा, 4 को। तो हम लोग कौन से पेज को रिप्लेस करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब मेमोरी में जो पेज काफ़ी टाइम से, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ नहीं हो रहा, मेमोरी के अंदर आपका 2 पेज पड़ा, 3 पेज पड़ा एंड 5 पेज पड़ा। अब हमने इन तीनों में से चेक करना कि कौन सा पेज जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका यूज़ नहीं हो रहा फ्यूचर में, उस पेज को हमने रिप्लेस करना है। चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कौन सी 4, तो हमने 4 यहाँ से एरो बना लो, यहाँ 4 से लेके आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करना है। 4 को छोड़ के उसके बाकी जितनी भी आगे वाली पेजेस हैं उनको आपने चेक करना है। सबसे पहले 2 को चेक करो, 4, देन 4 के आगे यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है। उसके बाद 3, 4 के आगे यहाँ पे 3 यूज़ हो रहा है, मतलब 2 से पहले 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 5, तो 4 से यहाँ 5 यूज़ हो रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा पेज नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका सबसे देखो ध्यान से 4 है, 4 के साथ में ही 5 पड़ा है, तो 5 पेज तो पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखो 3 5 के साथ पड़ा है, तो 3 भी आपका यूज़ हो रहा है। तो जो 2 पेज है वो सबसे लास्ट में है, मतलब कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये पेज आपका नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो हमने 2 को यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आपने 2 पेज को रिप्लेस करना है किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। बाकी आपकी स्ट्रीम सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे भी आपका क्या करो रहा है, पेज फॉल्ट। इतना क्लियर। उसके आगे आज जो नेक्स्ट यूज़र ने डिमांड की है 5 पेज की। 5 पेज देखो मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यूज़र यहाँ से रीड कर लेगा, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, पेज हिट हो रहा है, क्योंकि यूज़र ने डिमांड की है 5 की एंड 5 पेज ऑलरेडी आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, तो यूज़र ने उसको जस्ट जाके रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है पेज 3 की। अब चेक करो जो पेज 3 है वो मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, येस प्रेजेंट है। तो यूज़र इस पेज को यहाँ से असेस कर लेगा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका पेज हिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 2। अब देखो मेमोरी के अंदर 2 पड़ा है, सेकंड पेज है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। कौन से पेज को रिप्लेस करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इनमें से जो पेज आपके लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं यूज़ हो रहा है मेन मेमोरी के अंदर, उस पेज को रिप्लेस किया जाएगा। तो आपने चेक कहाँ से करना है, ये 2 है, यहाँ से एरो क्रिएट कर लो, 2 को छोड़ के आगे 2 वाले चेक करने हैं। तो चेक करो, 4 जो है फ्यूचर में यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं पे भी। 3 चेक करो, 3 भी कहीं पे भी नहीं यूज़ हो रहा एंड 5 2 के साथ में ही है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, जहाँ आप 4 को रिप्लेस कर दो, जहाँ आप 3 को रिप्लेस कर दो, क्योंकि जो 5 है ये तो आपका यूज़ हो रहा है, ये देखो 2 के साथ में 5 है, बट 4 का भी कहीं पे यूज़ नहीं है फ्यूचर में एंड 3 का भी कहीं पे यूज़ नहीं है इस पेज का। तो आप इन दोनों में से एक पेज को किसी को भी रिप्लेस कर दो। लेट मैंने 4 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 को रिप्लेस कर रही हूँ, तो 4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, ये आपका 3 सेम एंड ये 5।
तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका पेज फॉल्ट अक्कर हुआ। पेज फॉल्ट कैसे अक्कर हुआ, क्योंकि यूज़र ने डिमांड की थी कौन से पेज की, 2 की, तो 2 तो आपका मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं था, तो हम लोग जो 2 पेज था उसको सेकेंडरी मेमोरी से लेके मेन मेमोरी के अंदर लेके आए, तो उसके लिए हमें किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5। यूज़र ने कौन से पेज की डिमांड की है, 5 की। अब देखो मेन मेमोरी के अंदर 5 प्रेजेंट है, येस प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका पेज क्या होगा, हिट होगा। मतलब यूज़र ने 5 की डिमांड की एंड यूज़र को मेन मेमोरी के अंदर 5 मिल गया, तो आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। क्लियर। उसके बाद लास्ट है, यूज़र ने किसकी डिमांड की है, 2 पेज की। 2 पेज भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस यहाँ पे भी आपका पेज क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यूज़र ने डिमांड की है 2 की, सेकंड पेज की, एंड सेकंड पेज ऑलरेडी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पेज हिट है, तो उसको आपने एज इट इज़ लिख देना। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, पेजेस को रिप्लेस किया अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। ठीक है, इसमें हमने 2 चीज़ें अभी हमने काउंट करना है कि इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे टोटल पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए एंड टोटल पेज हिट कितने अक्कर हुए। टोटल पेज फॉल्ट जिसको मैंने स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया है एंड टोटल पेज हिट जिसको मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट किया। तो अब आप काउंट कर लो, टोटल पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए, 6। तो टोटल पेज हिट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पेज भी कितने हिट हुए, 6। तो इस तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल पेजेस कितने हिट हुए एंड टोटल पेज कितने फॉल्ट अक्कर हुए। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का, जिसके अंदर हमने पेजेस को रिप्लेस किया है, उन पेजेस को रिप्लेस किया है जो आपकी मेन मेमोरी के अंदर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज नहीं हो रहे हैं। तो उन पेजेस को हम लोग मेन मेमोरी में से स्वैप्ड आउट करते जा रहे हैं एंड स्वैप्ड आउट करने के बाद जो यूज़र ने डिमांड किया पेज, उस पेज को हम लोग मेमोरी के अंदर लेके आ रहे हैं। क्लियर बेटा, ये आपका एग्जांपल है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स का।